Student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11 NCERT chapter 3 trigonometric function and exercise is 3.3 एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की सभी आइडेंटिटी आपकी आ जाएंगी। जितने भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो सब इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर से पहले सभी आइडेंटिटी गिवन है, कुछ एग्जाम्पल गिवन है। हम लोग पहुंचते सीधे एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन जो आइडेंटिटी लगती जाएंगे उन्हें हम आपको बताते रहेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस बी माइनस, ये चार मेन आइडेंटिटी होती है। अगर आप इनको अच्छे से सीख लेते हैं तो हम जितने भी आइडेंटिटी और शेष इसमें है ज्यादातर हम इन दो आइडेंटिटीज का यूज करके ही सभी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो उसकी भी हमने वीडियो कंप्लीट एक बना रखी है, उसकी लिंक हम आपको इसमें दे देंगे। तो वहां से देख करके आप सभी आइडेंटिटी, यानी हम एक तरीके से साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को जनरेटर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। जनरेटर मीन्स इनका यूज करके हम सभी आइडेंटिटी जितने भी इसमें आ रहे हैं सबको फाइंड कर सकते हैं लगभग। ठीक, तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको गिवन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। ये हमें प्रूफ करने हैं। यहाँ पर आपको गिवन है प्रूफ दैट। शुरुआत से करते हैं सभी क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, एक्सरसाइज बड़ी है तो एक या दो बार में कंप्लीट एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है, अब साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी ये वैल्यू हमको गिवन है रेडियन, ये वैल्यू हमें रेडियन गिवन है। तो हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 से मतलब होता है, पाई बाई 6 से मतलब होता है 60। ये अगर आपको ये लगता है कि पाई बाई 6 कितने डिग्री की वैल्यू है तो आप इसमें 180 का केवल मल्टीप्लाई कर दें। 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता। ठीक, अब आपको 180 से वो 60 डिवाइड करना, तो ये आ गया आपका 30। या हम केवल क्या करें, जैसे पाई बाई 6 इसको हम 180 अपॉन 6 तब भी आपका आ गया 30। तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये आपने हाई स्कूल में सीख लिया होगा। साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर लगा हुआ तो 1/2 का कर देंगे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर। ये हमने LHS साइड लेके कर रहे हैं। ठीक, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपको cos 60 की वैल्यू दी गई, अब यहाँ पर गिवन है आपको पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का मतलब हो जाता है 180 अपॉन 3, दैट इज हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ cos 60 डिग्री वैल्यू पूछी जा रही है। याद कैसे रखें, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक, जो साइन 30 वैल्यू हमने 1/2 बताई, तो यही cos 60 की वैल्यू भी है। तो cos 60 की वैल्यू ये भी हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाई 4। पाई बाई 4 से मतलब होता है 1045। जैसे ये पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 का मतलब हो जाएगा 180 अपॉन 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। फाइनली आपका बच गया माइनस का 1/2 और ये आ गया आपका RHS। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमको गिवन है, और सेकंड क्वेश्चन में गिवन है आपको 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। आपको करना क्या है, यहाँ कुछ सॉल्यूशन नहीं है, केवल आप इनकी वैल्यू पुट करते जाइएगा और आपको वैल्यू जो भी हमें RHS में फाइंड करवाया गया वो आपको मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताई, तो ये 2 इंटू साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका करना है हमको स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 और इनटू में लिखा हुआ कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आ गया आपका है कॉस स्क्वायर, जैसे कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस थीटा अगर हो, यानी कॉस पाई प्लस थीटा हो, स्क्वायर को हटा दीजिएगा, तो ASTC के अनुसार कॉस और साइन का जो घर होता है वो सेकंड वाला होता है। इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस सेक और साइन पॉजिटिव होते हैं। अब 180 में यहाँ पर कुछ एडिशन हो रहा है, पाई से मतलब ये 0 है, ये आपका पाई बाई 2 है और यहाँ पर आपका पाई है, यहाँ पर आपका आ जाता 3 पाई अपॉन 2 और एक राउंड कंप्लीट करके ये हो जाता आपका 2 पाई। ठीक,
अब पाई की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है टेन और कॉट का। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के बजाय कोई और आएगा तो वो निगेटिव साइन लेकर के आएगा। और 180 में जब किसी का एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसी प्रकार 360 में किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता, यानी कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाते तो आपका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 2 × 1/4 और प्लस, अब क्योंकि स्क्वायर में लगा हुआ है तो इसका साइन माइनस होने के बाद फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर पाई/6 इंटू ये भी हो जाएगा आपका 1/4। समझ पा रहे होंगे। तो ये 2 × 1/4 से मतलब हो जाएगा 2/4 या 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर इंटू 1/4। तो देखिएगा आप 2/4 को लिख सकते हैं 1/2 और प्लस 4 × 1/4। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। फाइनली आपका ये आ गया 3/2 RHS। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, समझते क्वेश्चन थर्ड। And in question third, we have given that cot square pi/6 plus cosec 5 pi/6 plus 3 tan square pi/6 इज इक्वल टू हमें 6 प्रूव करना था। जिनकी आपको वैल्यू जिस स्टेप की आपको लर्न है वो रख सकते हैं। शेष आपको जो मिडिल टर्म में cosec 5 pi/6 इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cot tan 30 की वैल्यू होती है, जैसे ये cot लिखा हुआ cot 30 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो cot 30 वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका √3 और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर हम लगा। अब यहाँ पर आपका आ गया cosec 5 pi/6, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस pi/6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 5 pi/6 आ जाएगा और प्लस 10 3 × 10 स्क्वायर pi/6, दोनों जगह आपका pi/6 है, तो tan 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/√3। तो 1/√3 का कर देंगे यहाँ पर हम स्क्वायर। चलिए ये तो हो जाएगा आपका 3 प्लस, अभी इसी प्रकार से हमने जस्ट आपको बताया था आपका ASTC। अब 180 यहाँ पर है, 180 से आप 1 डिग्री भी कम करोगे तो आप आ जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर होता है, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। जब 180 में किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। रेशियो चेंज होता है pi/2 पर, और 3 pi/2 पर आपका रेशियो भी चेंज होता है, और हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं उसके अनुसार हमारा साइन चेंज होता है। पाई और 2 पाई पर रेशियो चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रहेगा cosec pi/6 प्लस 3 × 1/3 रहने वाला है। और चलिएगा तो ये 3 है प्लस साइन pi/6 की वैल्यू होती है 2, तो cosec pi 1/2, तो cosec pi/6 की वैल्यू हो जाएगी 2, रेसिप्रोकल हो जाता है जैसे साइन। साइन pi/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec pi/6 की वैल्यू हो जाएगी साइन की, हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ गया 1। जब आप इनका एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, जो कि RHS के क्यूकल है। और देखिएगा 4 क्वेश्चन हमको गिवन है, 4 क्वेश्चन गिवन है 2 sin स्क्वायर 3 pi/4, 2 sin स्क्वायर 3 pi/4 प्लस 2 cos स्क्वायर pi/4 प्लस 2 sec स्क्वायर pi/3 इज इक्वल टू में 10। हमें 10 इसकी वैल्यू फाइंड करके 10 प्रूफ करना है, ठीक है, कि 10 के यूकल इसकी वैल्यू है कि नहीं। तो हम फाइंड करेंगे LHS से। तो वैल्यू देखो cos स्क्वायर pi/4 की रखी जा सकती है, sec स्क्वायर pi/3 की रखी जा सकती है, लेकिन ये sin स्क्वायर 3 pi/4, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस pi/4। आप सॉल्व करेंगे 3 pi/4 ही आ जाएगा। अब देखिएगा पाई माइनस pi/4, यानी हम फर्स्ट
सेकंड क्वाड्रेंट की बॉर्डर लाइन पर यहाँ पर खड़े हुए। जब 1 डिग्री भी कम करेंगे तो हम आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड साइन का ही घर होता है तो साइन चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। कॉस 45 यानी कॉस 45 वैल्यू 1/√2 होती है, +2। अब देखिएगा कॉस 60 की वैल्यू, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। जब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक 60 की वैल्यू 2 निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर। ठीक, तो ये 2 साइन 90 साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 4 +2 इंटू 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 2 2 या 4 2 या 8। सॉल्व कर लीजिएगा। साइन फिर पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 आ जाएगा +8। ये भी हो गया 1 + 1 + 8 इज इक्वल टू में आपका आ गया 10 RH। नोट कर सकते हैं आप 3 एंड 4। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में हमको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की। तो साइन 75 डिग्री के लिए जो टेबल आपने लर्न की होगी इन क्लास 10th में या 11th में, तो वहां पर आपको 75 के लिए कोई रिलेशन, मतलब 75 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी होती। इसके लिए हम लोग याद करते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये रिलेशन इसीलिए याद किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा साइन ए प्लस बी का हम लोग रिलेशन लर्न करके रखेंगे, जिसकी अब हमको पड़ेगी जरूरत, और साइन ए माइनस बी का भी। तो देखिएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का रिलेशन होता है। ये ऐसी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रिलेशन का यूज करते हैं जिनकी वैल्यू हमने लर्न करके नहीं रखी। लर्न किनकी करते हैं, 0 30 45 60 और 90। आफ्टर दैट जितनी वैल्यू है वो सब इन्हीं रिलेशन के द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं। अभी वैल्यू हमको फाइंड करनी है साइन 75। साइन 75 की वैल्यू लर्न करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम करेंगे साइन 75 कैन बी रिटन एज 45 + 30। अब 45 की वैल्यू भी हमको मालूम है, 30 की वैल्यू मालूम है, ये रिलेशन बन गया साइन ए प्लस बी का। जब साइन ए प्लस बी का रिलेशन बनेगा तो इट कैन बी रिटन एज साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 और साइन 30। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी प्रकार से cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 cos 45 की सेम वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। cos 30, ये cos 30 वैल्यू 1/2 नहीं होती, cos 60 की वैल्यू होती है जो √3/2, सॉरी √3/2 होती है cos 30 वैल्यू, और साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है। तो ये आपका आ गया है यानी 3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये फाइनली आपका हो गया है 3 + 1 4 यानी 4/2√2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2/√2, यानी फाइनली आपकी वैल्यू आ गई √2। ठीक, आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं इसी प्रकार से किस वैल्यू 10 15 की कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा हम 10 15 की वैल्यू फाइंड करने से पहले देखिए यहाँ पर हमने √3/2 लिखा था, जो कि हम यहाँ पर लिखना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1/2√2। ये है आपकी वैल्यू साइन 75 की। हमको इसके सेकंड में फाइंड करना है। 10 15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 10 का रिलेशन पता होना चाहिए। 10 15 10 15 10 15 के लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए 10 a माइनस बी। 10 a माइनस बी, तो 10 a माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के रिलेशन रखेंगे।
और उनको हम डिवाइड करके tan a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिएगा tan a माइनस बी की वैल्यू निकलती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो tan 15 कैन बी रिटन एस, अब ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे जिनकी वैल्यू हमको मालूम हो। तो tan 45 माइनस 30, अगर हम 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 ही बचेगा, लेकिन अब 45 और 30 की हमको वैल्यू मालूम है। तो यहाँ tan a माइनस बी का रिलेशन जैसे हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। tan 45 की वैल्यू होती 1, tan 30 वैल्यू होती 1 अपॉन रूट 3। इसी प्रकार से 1 प्लस tan 45 वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। आप इतना ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमको रेशनलाइजेशन करके हमेशा आंसर देना चाहिए। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में रूट में कोई नंबर है तो उसे आप एलिमिनेट करिएगा, डिलीट करिएगा। एलिमिनेशन करने के लिए हमें उसके कंजुगेट से, अगर सिंगल में है तो उसी से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो साइन चेंज करके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 है तो उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हम रूट 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही न्यूमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी रूट 3 प्लस 1 तो है ये, इसके हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो वहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, ये तो हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 टेकन आउट कॉमन एंड कैंसिल, तो 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 से 2 आपने कैंसिल आउट कर दिए, हमारा फाइनल जवाब बचा हुआ है 2 माइनस रूट 3। तो tan 15 की वैल्यू हम बताने के लिए कहेंगे कि tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के हमने अभी तक जो क्वेश्चन सीखे हैं वो सीखे हैं 1 से लेकर के 5 तक। ठीक, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे 6 से। इस क्लास में